हाय वर्गोस, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जून का, ये बेसिकली आप लोगों के लाइफ में कैसा जाएगा, क्या क्या एनर्जीज रहेंगे, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। लेट्स सी वर्गो साइन। यहाँ पे मुझे कोई कमी दिखाई दे रही है। मे बी यहाँ पे कोई टाइप की, जैसे यहाँ पे कुछ कमी है। मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस मंथ में आपको ऐसा लगे कि कुछ तो है मेरे जीवन में जो अधूरा रह गया है, या फिर कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमारा एक, कैसे उसको बताऊँ मैं हम कहीं या तो फिर छूट गए हैं, या तो फिर कोई हमारी कोई ऐसी कोई चीज़ जो हमें बहुत चाहती थी, जैसे वो चीज़ हमसे जब दूर चली जाती है ना, तब हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है जो छूट गया, कुछ तो है जो अधूरा है। तो मे भी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे दूर चली गई है, और जिसकी वजह से जून के मंथ में आपको ऐसा फील होगा कि अधूरा अधूरा सा लग रहा है, मतलब पहले जैसी बात नहीं रही, अब मैं पहले जैसा नहीं रह गया ख्वाहिश। तो बहुत ही वैसी वाली एनर्जी है। मैंने खुद को बदल लिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन जिसके लिए बदला है वही मेरे पास नहीं है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं वर्ग को। यहाँ पे इस वजह से वर्गो आपको कहा जा रहा है वक्त रहते कदर कर लीजिए, क्योंकि मे भी जिस चीज़ को लेकर के आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब कुछ जो चीज़ है जिसको लेकर के आप सोच रहे हो कि ये इल्यूजन में डाला जा रहा है मुझे, ये इंसान जेन्युइन नहीं है, ये इंसान सच्चा नहीं है, लाइक माइंड गेम खेलता है, डेविल है। तो यहाँ पे उस लिहाज से एंजल्स आपको वर्गो मैसेज ही दे रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने अंदर ना वो, देखिए मैं मानती हूँ दुनिया में लाइक अलग अलग लोग हैं, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप जिसको औरों से कंपेयर कर रहे हो एक्चुअल में वो औरों जैसा नहीं है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज देने की कोशिश करे वो यही है कि वक्त रहते इस इंसान की कदर कर लीजिए, वरना फिर एक टाइम आएगा जब आप कहोगे ख्वाहिश में चेंज तो बहुत हो गया, लेकिन जिसके लिए चेंज हुआ हूँ या फिर जिसकी वजह से मैं चेंज हुआ हूँ उसके लिए मैं आज भी बहुत ज़्यादा तरसता हूँ, लेकिन वो नहीं आएगा दोबारा, मुझे पता है। तो यहाँ पे ये ना हो, इस वजह से एंजल्स आपको ये पहले ही मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त रहते कदर कर लीजिए। अगर कोई आपकी केयर कर रहा है, कोई अगर आपको बार बार कह रहा है कि कुछ चीज़ के लिए अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम उस पर दवाई करो, ठीक करो उस चोट को, या फिर कोई आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है तो रिस्पेक्ट दैट, उसकी रिस्पेक्ट करिए, वो पागल नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे कोई ना, जैसे वो नहीं कहते दुनिया में किसी को क्या मतलब, अब कोई मरे कोई जिए, लेकिन फिर भी इस दुनिया में हम सभी स्ट्रेंजर्स हैं, हम सभी एक दूसरे को नहीं जानते। इस दुनिया में कोई आपको मिला, कोई आपसे मिल के आपसे इतने ज़्यादा क्लोज चला गया, कोई आपसे इतना क्लोज चला गया कि वो आपको हर छोटी छोटी बातों पे कहता है केयर करो केयर करो केयर करो, जबकि आजकल की दुनिया में ऐसे लोग होते नहीं हैं जो केयर का बोले, है ना। आजकल का वो प्यार होता नहीं है केयर वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको जो सिंपली मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, वक्त रहते कदर कर लीजिए, लेट हो जाएगा कदर करोगे फिर सामने वाला भी बदल जाएगा, एंड सामने वाला फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कह के कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, अब मैं वापस से वैसे लोग नहीं चाहता जो मुझे हर्ट करे। और देखिए सामने वाला मुझे बहुत ही इनोसेंट वाइब में दिख रहा है कि मे भी सामने वाला जो है बहुत ही इनोसेंट वाइब में है। इनोसेंट एनर्जी नहीं कहते जिसको, कि बेमतलब, मतलब कोई मतलब नहीं है उसके पीछे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उसका, कोई मतलब ही नहीं है उसको, बस वो चाहता है कि आप सही से रहो, वो बस आपकी खुशी देखना चाहता है। एंड आप उसको ऐसे कर रहे हो, तो यहाँ पे वर्क को आपको ये मैसेज दिया जाए थोड़ा सा उस लिहाज से, जैसे आपको कह रहे हैं नो ऐसा मत करिए। ये इंसान थोड़ा सा आपको लेकर के या तो फिर ज़्यादा पॉजिटिव है, या तो फिर थोड़ा सा इमोशनल, या तो फिर थोड़ा सा सेंसिटिव है, जो आपकी छोटी छोटी बातों को इसको बहुत जल्दी लग जाती होगी, छोटी छोटी बातें इसको हर्ट बहुत जल्दी कर जाती होगी। वी हैव 5 ऑफ वांड्स। लुक, जिससे आप एक्चुअल में सोच रहे हो ना ये इंसान बहुत बुरा है, या फिर मे बी ये इंसान मुझसे झूठ कह रहा है, जैसा लोग कहते थे वैसा ही है ये इंसान, जैसे आप सोच रहे हो एक्चुअल में वैसा कुछ है ही नहीं। 5 ऑफ वांड्स के कार्ड से यहाँ पे वो बेफिजूल में युद्ध छेड़ा जा रहा है, यहाँ पे मे बी कुछ ऐसे खुद से सिचुएशन क्रिएट करा जा रहा है। चलिए लव लाइफ को छोड़ दीजिए, हर एक लाइफ के कोई भी जिससे भी आप इस मैसेज को रिलेट कर पा रहे हो, जानबूझ के आपके सामने ऐसा लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि देखो भाई वो बुरा है, या फिर जानबूझ के आपके कानों में ऐसी बातें डाली जा रही हैं जो आपको इनसिक्योरिटी दे रही है उस इंसान को लेकर के, राइट। मे बी आपके इर्द गिर्द के ऐसे लोग हैं, या फिर मे बी यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर से कुछ लोगों के लिए कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे इंजल्स यही कह रहे हैं नो, जिससे आप फाइट करने का सोच रहे हो, जिससे आप सोच रहे हो कि इस इंसान से दोबारा कभी मेरी मुलाकात ही ना हो तो अच्छा है, वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपनी एनर्जी में शिफ्ट लेकर के आइए जून के मंथ में, वरना फिर इसके रिलेटेड आपको बहुत बड़ा टावू मोमेंट देखने को मिलेगा। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कॉइंस।
जून का मंथ वर्गो ये थोड़ा सा आपके लिए स्लो मंथ होगा, जहाँ पे जो करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस तो है, लेकिन थोड़ा सा मन वैसे मैंने अधूरापन, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था अधूरापन, और यहाँ पे वही नाइट ऑफ कॉइंस के कार्ड से मुझे सब महसूस हो रहा है अधूरापन है तो सब कुछ, लेकिन कुछ तो कमी है सारी चीज़ें हैं तो, लेकिन कुछ तो कमी है, समझ नहीं आ पा रहा है कि क्यों है ये और कैसे है ये और क्यों हुआ ये, है ना। तो नाइट ऑफ कॉइंस से थोड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर लेकर के आइए करंट सिचुएशन में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। वरना फिर वक्त गुजरने के बाद जब हम इंसान चले जाने के बाद जब हम कदर करते तो कदर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर हम कदर नहीं, फिर हम पछतावा कर रहे होते हैं, हम रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाइट ऑफ कॉइंस के कार्ड से वक्त रहते कदर करना सीखिए वर्ग को। इंसान जो होता है ना, अगर हम उसको एक बार हर्ट कर देना, कोई बहुत ही सच्चा दिल का है और कोई किसी को हम एक बार हर्ट कर देना, वो बार बार हमें मौका नहीं देता। तो नाइट ऑफ कॉइंस से थोड़ा सा समझदारी लेकर के आइए, थोड़ा सा मैच्योरनेस लेकर के आइए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपने आप को जैसे जिस भी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो कनेक्ट करो, इन द सेंस जो भी आदत बदल सकते हो अपने अंदर की बदलो। कुछ 2-4 मैं स्पेसिफिक बताती हूँ, अगर आपको मन हो तो सुनिए, नहीं मन हो तो स्किप कर सकते हो आप इस पार्ट को। 2-4 आपके अंदर जो आदत है जिसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए मे भी आपकी मम्मा है जो बहुत आपकी केयर कर रहे हैं एंड यू आर लाइक कि नो, मुझे सुनना ही नहीं है, आप अपनी ही धुन में हो, आप नहीं सुनना चाह रहे। और फिर वक्त एक टाइम वैसा आएगा जब आपकी मम्मा कदर करना मतलब बेसिकली आपकी केयर करना छोड़ देंगे। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ऐसा होगा। फिर आप खुद की केयर करोगे, फिर आप सब कुछ करोगे, लेकिन फिर उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप करते रहो, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, बुरा मत मानिएगा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। 2-4 जो आपकी आदतें हैं जो आपको बदलने की ज़रूरत है वो यही है कि आप उस इंसान को जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कोई भी हो सकता है, एनीवन, कोई भी हो सकता है, आप उसको लोगों के साथ बहुत कंपेयर करते हो, जिसकी वजह से आप देखते हो अगले पल कि वो इंसान वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे और लोग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन छोड़िए, फर्स्ट यही दिक्कत है कि आप कंपेयर बहुत करते हो। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो यही है कि आप कद्र नहीं करते, वक्त रहते कद्र नहीं करते। जब चला जाता है इंसान तब आप रोते रह जाते हो कह के कि वो इंसान तो कितना अच्छा था यार, कितनी केयर करता था, पता नहीं ये इंसान बदल गया कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो वक्त रहते कद्र करना सीखिए। जब इमोशंस दिखाने की बारी आ रही है तो इमोशंस दिखाइए, जब मनाने की बारी आ रही है तो मनाइए, जब रोने की बारी आ रही है तो रोइए, जब प्यार से बात करने की बारी आ रही है तो प्यार से बात करिए। ये जो उलट पुलट आप कर रहे हो, जहाँ पे मनाने की बारी आ रही है वहाँ पे आप बेसिकली रोने लग रही हो, जहाँ पे केयर दिखाने की बात आ रही है वहाँ पे आप हंसने लग रही हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको इररिस्पॉन्सिबल बना रही है हर एक चीज़ में। फिर आपको ना आगे चल के भी कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा ना, यू आर लाइक कि मेरे से मैं नहीं निभा पा रहा हूँ ख्वाहिश, ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप चेंज करोगे तो आपको बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी है पेज ऑफ वन। जून का मंथ जो है आपके लिए हेल्थ वाइज थोड़ा सा वैसा मंथ रहेगा जहाँ पे आप ऐसा फील कर सकते हो कि हेल्थ मेरी सही तो है, लेकिन मे भी कुछ मैं ही ऐसा खा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है वर्ग को कि डेफिनेटली जो आपने बाउंड्री सेट करी है लोगों को लेकर के कि मुझे नहीं किसी से प्यार करना है, मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मैं अकेला ठीक हूँ या फिर अकेली ठीक हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद में रहना पसंद करती हूँ, तो मुझे कोई नहीं चाहिए है। ये जो आपने इर्द गिर्द अपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है ना, तो यहाँ पे एंजल्स आपको उस लिहाज से कह रहे हैं नो, इस बाउंड्रीज़ को हटा के खेलने की, बेसिकली इस बाउंड्रीज़ को हटा के हैप्पीनेस, जॉय एनर्जी, बेसिकली इसको कहते हैं ना कि खुश रहने की बारी है, जहाँ पे आप उस बाउंड्रीज़ को हटा दो। ये ना देखो 2 पल के लिए इस चीज़ को भूल जाओ कि कोई धोखेबाज है, कोई ये है, कोई वो है। लेट इट बी, इन्जॉय करो, बस उस पल को एंजॉय करो, क्योंकि एट द एंड ना ही वो इंसान रहता है हमारे पास, और ना ही हमारे पास कुछ उसका दिया गया हुआ चीज़ रहता है। बस हमारे पास एट द एंड जो रहता है ऊपर जाते वक्त वो होती है मेमोरीज़। तो मेमोरीज़ क्रिएट करिए, बाउंड्रीज़ क्रिएट करके फिर उसमें खुद को घुटन महसूस करवा के कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है जून के मंथ में, और अपने आप को खुल के दिखाने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस, बेसिकली मे बी अगर आपके अंदर कोई कमी है एंड आपको ऐसा लगता है लोग आपकी कमी को जज बहुत करेंगे, तो थोड़ा सा एंजल्स कह रहे हैं नो, कोई आपको जज नहीं करेगा, उसको खुल के दिखाइए लोगों के सामने। क्योंकि जो कमी आप छुपा रहे हो ये कह करके कि पता नहीं लोग मुझे जज करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्चुअल में आपकी कमी को कोई जज नहीं करेगा। खास करके ये इंसान जो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर समर्पित है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप उसे कुछ भी कह देते हो वो इंसान कुछ कहता नहीं है आपको, पलट में कुछ
कुछ आपको जैसे मतलब नहीं करते, उल्टा जवाब नहीं देता ये इंसान आपको कुछ कहते हो चुपचाप से सुन के इग्नोर कर देता है अगर कोई बात उसको बुरी लग जाती है। तो कुछ लोग होते हैं जो पलट जवाब दे देते हैं तगड़ा वाला, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं करता। तो ये इंसान जो आपसे आपके ऊपर समर्पित है ये तो और कुछ नहीं बोलेगा आपको, उल्टा और अप्रिशिएट करेगा। आपके अंदर कमी है, डोंट वरी, हम सभी के अंदर कमी है, आपको उस कमी के अंदर आपको उस कमी में कंफर्टेबल करेगा। तो यहाँ पे अपनी कमियों को दिखाना शुरू करिए अपनी कमियों को दिखाने से, और फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ आगे बढ़ेगी। वरना फिर यहाँ पे एक टाइम मोमेंट आएगा जहाँ पे भयंकर आर्ग्यूमेंट के साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नई जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो करो, अगर अदरवाइज़ अगर आपको ये चीज़ चाहिए ही नहीं है, ये जो भी इंसान है ये अगर आपको चाहिए ही नहीं तो लेट इट बी, इसको जाने दीजिए। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक मिनट, हाँ ब्राइटनेस बहुत है। 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली मास्क लगाए हुए हैं कुछ लोग आपके इर्द गिर्द के, या ये स्पेसिफिक अगर मैं आपको मैं इनका ना ज़ोडिएक साइन बताने की कोशिश करती हूँ। ये जो इंसान है जिसके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, ये बेसिकली चीटिंग की, डिफीट की ऊर्जा होती है, जहाँ पे हमें धोखा मिलता है किसी से या फिर हमें चीट करा जाता है। तो बेसिकली 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से डेफिनेटली अगर आपको कहीं पे चीट करा जा रहा है या फिर जहाँ पे आपके बारे में बेसिकली बुरी बातें चल रही है, वहाँ पे आप एकदम से ऐसा होगा जून के मंथ में, जहाँ पर भी आपकी बुराई चल रही है, आपसे छुपा के अगर कोई बुराई कर रहा है तो आप वहीं जाके खड़े हो जाओगे और बोलोगे आप बोलो। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स से। लोग यहाँ पे ये जिन भी लोगों के लिए है ना कि आपको कहीं ना कहीं से में भी किसी से डिफीट मिल सकता है, कहीं से हार्ट ब्रेक मिल सकता है। लेट्स सी, यहाँ पे इस इंसान का ज़ोडिएक साइन में देखना चाहूँगी। We have the devil. मे बी डेविल के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है, मे बी ये फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। लोग डेविल के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली ये जो इंसान है ये एक मैनिपुलेट आपको बहुत करता है, क्योंकि डेविल की जो एनर्जी होती है ना ये बेसिकली मैनिपुलेट बहुत करती है ना, हमें एडिक्शन लगवाती है कुछ चीज़ों का। तो यहाँ पे मे बी डेविल के कार्ड से, डेविल की एनर्जी से मे बी आप एक ऐसे इंसान से या तो फिर कनेक्ट हो गए हो जो इंसान डेविल की एनर्जी में रहता है, जो बेसिकली बुरी एनर्जी है, ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी होती है। जहाँ पे हम डेविल समझते हो, डेविल वैसी एनर्जी जहाँ पे अच्छा तो है, सब अच्छा है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत मैनिपुलेटिंग होती है, जहाँ पे हम खुश होकर बहुत जा रहे होते हैं कहीं पर, लेकिन जैसे ही इस इंसान को बात करते हैं, इस इंसान से या फिर ये जो भी इंसान है जो जिससे भी आपको यहाँ पे धोखा मिलने वाला है, जैसे ही आप उस इंसान से बात करते होगे ना आपका मूड ख़राब हो जाता होगा, या फिर ऐसे लगता होगा यार ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान क्यों कर रहा है ऐसा, मैंने कुछ कर दिया जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है आखिर। तो बेसिकली यहाँ पे 2 सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो पहला सिचुएशन ये जहाँ पे ये इंसान डायरेक्टली आपको मुंह पे कुछ चीज़ों के लिए मना कर देगा, डायरेक्टली आपको मुंह पे ही कह देगा कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज के बाद से मेरे पीछे मत आना। और दूसरी जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो यही है डेविल के कार्ड से, डेफिनेटली ये जो इंसान है ये यू कैन से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये इंसान जो है जहाँ पर भी ये इंसान गलत जा रहा था ये अपनी हरकतों को बदल लेगा। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है, या तो फिर ये इंसान एकदम आपको मना कर देगा, और दूसरी चीज़ या तो फिर ये अपनी हरकतें बदल लेगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन तो सिचुएशन डिपेंड करेगा, लेकिन डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये थोड़ा नहीं आई मीन ज़्यादा, एक मिनट, ओके सॉरी तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जैसे अपनी चलाता है। अब मे भी इंसान को आदत है अपने मन की करने की, या तो फिर ये अपनी चलाता है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ना वैसे ही एनर्जी है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे राहत मिलेगी, एक पीस मिलेगा, एक शांति मिलेगा, एक सुकून मिलेगा। या वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। या तो फिर इस इंसान की हरकतों में चेंजेस आएगा, देन वी हैव द वर्ल्ड, डेविल के कार्ड वी हैव वर्ल्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो फिर इस इंसान की एनर्जीज में चेंजेस आएंगे, या तो फिर ये इंसान जैसे खुद को बदलेगा। एक तो पहली चीज़ ये हो सकती है, तो फिर ये खुद को बदलेगा, या तो फिर डायरेक्टली आपको मुंह पे मना कर देगा, क्योंकि मैं भी इसको ये सामने से ना कहता हूँ, लेकिन ये पहली बार सामने से आपको मना कर देगा कुछ चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से आप खुद ही साइड हट जाओगे, राइट। तो 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा कार्ड्स, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स। Virgo sign, thank you.
बहुत ही सारे कार्ड्स आ गए ये तो। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव टू ऑफ कप्स। समझदारी मे बी अगर आपके अंदर थोड़ी सी, मे बी अगर आप एक ऐसे इंसान हो, बॉटम देखो हमारे पास है द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली मान लीजिए अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा सा जल्दबाजी ज़्यादा करता है, लोगों को परखता नहीं है, पहले ही लोगों के पीछे भागने लगता है, तो यहाँ पे जून के मंथ में ये चीज़ बिल्कुल ही चेंज होगी। मे बी आप बहुत मेच्योर साउंड करो लोगों को कि आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा जैसे अलग अलग एनर्जी में चले गए हो। और यकीन करिए यही एनर्जी बेस्ट होती है जहाँ पे हम सोचते हैं कि या हम चेंज हो रहे हैं और ये इसी चेंज में भलाई है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत करते हैं और लोगों के लिए कर करके थक जाते हैं। वर्गो एक टाइम आता है ना जहाँ पे हम लोगों के लिए कर करके थक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार जाने दो यार, किसके पीछे हम कब तक पढ़ते रहे, लेट इट बी। जब वही हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, जब वही हमारी बातों को समझना नहीं चाह रहा, देन हम भी आज तक फिर हम भी बताना छोड़ देंगे अपनी बातों की गहराई को, जब वो समझना ही नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पे जैसे वही चीज़ क्या है कि आप जैसे छोड़ रहे हो और इसी वजह से आप बहुत मेच्योर साउंड कर रहे हो, जिसकी वजह से डिवाइन फिर अपनी मैजिक करेंगे, डिवाइन की तरफ से फिर आपको मैजिक देखने को मिलेगा। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली वर्गो, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स अगर है आपके जीवन में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिमिट्स में बांधने की कोशिश कर रही है। यू आर लाइक यू कैन से बर्ड। आप एक पंछी जैसे हो, आप एक कैसे बोलते हैं उसको, एक परिंदे जैसे हो जो उड़ना पसंद करता है, लेकिन कोई तो है जो आपके पर कुतरने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो आपको लिमिट्स में सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको नो बोलते हुए आगे जा रहे हो। तो ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से यू आर लाइक नो, मुझे तुम्हारी एनर्जी में रहना ही नहीं है। तुम जाओ, तुम्हें समझना है, तुम्हें मेरी कदर नहीं करनी, मत करो, लेट इट बी, जाओ तुम। तो यहाँ पे जैसे टू ऑफ सोर्ड्स से एक वो वाली एनर्जी जहाँ पे आप इस बात को समझ रहे हो कि कोई किसी के होने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के ना होने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर हमारे जीवन से चला जाएगा तो हम मर नहीं जाएंगे, हम जिंदा ही रहेंगे। तो यहाँ पे उस चीज़ का रियलाइजेशन होना, आई नो ये थोड़ा सा हार्श है, लेकिन या सच सच होता है, राइट। लेट्स सी वर्गो, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, 2 and 3। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी आपके इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, या तो फिर आपके इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गॉसिप में बड़ा मज़ा आता है ना। गॉसिप उनके जीवन का एक वो बहुत ही बेहतरीन सा मोमेंट है जहाँ पे उन्हें बहुत मज़ा आता है। मे बी आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो फिर मे बी कुछ लोगों के लिए आपके नेबर्स हो सकते हैं जिनको गॉसिप करने में, है ना, गॉसिप करने में बहुत मज़ा आता है। और कुछ लोगों के लिए मे बी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको हर बात पुअर लो एनर्जी में डाल देते हैं। लो एनर्जी समझते हो ना, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो तो आपको एकदम नाराज़ सा कर देते हैं, गुस्सा सा कर देते हैं, या फिर आपका मूड ख़राब कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है, 3 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ एकदम शॉर्ट आउट होगी। आप डायरेक्टली कहना पसंद करोगे, जो उनके मन में आप चुप रहना पसंद नहीं करोगे। यार क्या चुप रहो यार, कहो, खुल के कहो, अपनी बातों को खुल के कहो। तो यहाँ पे आप कहोगे, जो नहीं पसंद आएगा उसको भी कहोगे, जो पसंद आएगा उसको भी कहोगे। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल से कहोगे, चुप नहीं रहोगे, चुपचाप से लोगों की बातें नहीं सुनोगे ये कह करके कि जाने दो, लोगों का काम है कहना। में भी आप सुन लेते हो ये कह करके, लेकिन अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप नहीं सुनोगे। आप कहोगे क्या सुनना भाई, किसी की बात को क्या सुनना, हम किसी के नीचे थोड़ी ना काम कर रहे हैं, वो हमें थोड़ी ना कमा के दे रहा था, हम क्यों किसी की बात सुने। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा स्ट्रांग पर्सनैलिटी आप अपना लेकर के आ रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड से ना यहाँ पे आप खुद भी डेवलप हो रहे हो बहुत ज़्यादा, इन द सेंस खुद भी जैसे आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी आ रही है। यू नो हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल्स, आपको ये बात समझ आ रही है कि कैसे डील करते हैं टॉक्सिक लोगों से। लेट्स सी, हम सबसे पहले देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं जून मंथ के लिए। वी हैव मैनिफेस्टेशन नंबर 19। मे बी अगर आपने मैनिफेस्ट करा है, कुछ लोगों के लिए मे बी आपने फ़ोन मैनिफेस्ट करा है, आई डोंट नो, मे बी आप में से कुछ लोगों ने फ़ोन मैनिफेस्ट करा है अगर, और आप चाहते हो आपके पास फ़ोन हो। अगर आपके पास खुद का फ़ोन नहीं है तो यू वांट लाइक मेरे पास खुद का फ़ोन हो। और जिन लोगों के पास खुद का फ़ोन है, मे बी आपने मैनिफेस्ट करा आपके पास जैसे कोई अच्छा ब्रांड का फ़ोन हो, क्या बोलते हैं उसको, कोई अच्छी कंपनी का फ़ोन हो। और तो यहाँ पे कुछ फ़ोन अगर आपने मैनिफेस्ट करा, डेफिनेटली वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोगों ने रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करी, रिलेशनशिप वाइज जो भी आप ड्रीम कर रहे थे मई के मंथ में, मे बी आप किसी के साथ बहुत ही लाइक रोमांटिक डेट या फिर बहुत ही रोमांटिक टाइम ड्रीम कर रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। बस आपको यहीं पे मैसेज यही दिया जा रहा है ना कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा उसको पॉजिटिव वे से मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि मे बी मैनिफेस्ट करते करते आप कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सोच ले रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, नो, विजुअलाइज जब हम करते तो ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो होता है ना, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा हो गया तो, है ना। अगर मान लीजिए आप किसी को खुद के साथ खुद को किसी के साथ विजुअलाइज कर रहे हो एंड फिर अचानक से आपके दिमाग, आपका माइंड इस चीज़ को क्रिएट करता है, कोई और आ गया तो
है ना, ये चीज़ नहीं होगी, पता है मुझे। तो जब हम विजुअलाइज़ कर रहे हो तो ये बातें हमारे लिए मायने ही नहीं करती, मायने ही नहीं रखती, हमारे लिए ये बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मे बी अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करें तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन डैट कि आप कुछ ऐसा नेगेटिव तो नहीं सोच रहे जिसकी वजह से अगर वो मैनिफेस्ट हो भी तो उसी हिसाब से हो जिस तरीके से आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से विजन करिए और उन सारी चीज़ों को विजन करिए जो आपकी सोच से परे हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी दूसरा कार्ड, वी हैव आर्कएंजल यूरियल नंबर 38, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो डेफिनेटली आर्कएंजल यूरियल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, पीस एम्बेसडर यानी कि शांति। आपको जून के मंथ में आपको बहुत सारा पीस मिलेगा। कन्फर्मेशन का इंतज़ार करें, आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। पीस का इंतज़ार करें, शांति अगर ढूंढ रहे हो शांति मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी वैसी एनर्जी है कि जहाँ पे आप खुल के सांस ले पाओगे, आपको ऐसा लगेगा हाँ ख्वाहिश अब जो मेरे जीवन में हो रहा है मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे मुताबिक हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे खुशी खुशी चीज़ों को एक्सेप्ट बहुत करोगे। लेट्स सी अब हम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों को और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो मे बी आप जून के मंथ में कुछ चीज़ों को ऐसे दान कर सकते हो। चैरिटी का मैसेज जो है, चैरिटी के जो एंजल है ये आपको यही मैसेज दे रहे हैं, अगर आप कुछ दान करना चाहते हो तो करो, इससे आपके जीवन में कर्मा साफ होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली इन द पास्ट अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, देन आप उसके साथ उसका कर्मा देख सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है, उसके साथ उसका कर्मा देख सकते हो, क्योंकि जिस इंसान ने आपको इतने दिनों तक परेशान रखा उसका भी तो परेशान होने का वक्त आता है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी ने आपको बहुत दिनों तक परेशान रखा तो यहाँ पे उसका भी वक्त आ रहा है, यकीन करिए हर एक इंसान का टाइम आता है। और यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि कुछ लोगों को कनेक्ट विथ हेवन, राइट। अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तो करिए, एंड यहाँ पे उस लिहाज से आपको एंजल्स कह रहे हैं अगर नहीं कर पाते हो देन प्रेयर करिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के रिलेटेड। एंड यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, गो फॉर इट। जिस भी चीज़ को लेकर के क्वेश्चन में हो जाइए उस चीज़ के, मतलब कोई भी चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन में हो कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एंजल्स आर सेइंग कि गो फॉर इट, करो उस चीज़ को, करो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, देन वी हैव राधा, सोल फ्लेम। में भी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। सोल फ्लेम का मैसेज आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपको मे बी आपको ऐसा मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही यही कहा था कि मे बी आपको अधूरा अधूरा सा लगे जून मंथ में, जैसे वो नहीं रहा ख्वाहिश जो पहले था। मैंने खुद को बदला तो है लेकिन वो इंसान नहीं है देखने के लिए, वही सेम चीज़ है दोबारा। तो यहाँ पे मे बी आपको अकेलापन सा बहुत लगे, क्योंकि आपने जिसके लिए खुद को बदला वही इंसान अब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे, क्योंकि जब उसको फ़र्क पड़ता था आपसे देन आपने कुछ सामने से एफर्ट नहीं डाला। अब जब आप एफर्ट डाल रहे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे उस लिहाज से आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ, मुझे उस टाइम पे समझ जाना चाहिए था, कद्र कर लेनी चाहिए थी वक्त रहते। लेकिन यस, यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, एक मिनट, या आपको यहाँ पे वर्क को यही मैसेज दिया जा रहा है। डेफिनेटली अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अगर आप बैलेंस करोगे तो ये इंसान वापस से आपकी तरफ वैसी ही एनर्जी के साथ आएगा, वैसे ही बिहेवियर होगा इस इंसान का आपकी तरफ। तो यहाँ पे बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए उसके लिए। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप जून के मंथ में एक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेट्स सी आर्कएंजल सब आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव सिराफिमा जो भी है यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को आर्कएंजल यूरियल जो है इसमें भी मैसेज यही लिखा है, बिकम अ पीस एम्बेसडर। और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, बी एन एम्बेसडर ऑफ अर्थ, बिल्ड योर ब्रिज टू सोर्स। पता नहीं आज मेरे को क्या हो गया है एक्चुअली में क्या ना, अच्छा छोड़ो वो बातें। तो यहाँ पे आपको जो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि डेफिनेटली आप में भी इस अर्थ में कुछ ना कुछ करने के लिए बने हो, इन द सेंस इस अर्थ को कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बने हो। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, अगर आपको आपका लाइफ पर्पस पता है तो यहाँ पे आपको उस लिहाजे से उसके ऊपर एफर्ट लगाना चाहिए, एंड डेफिनेटली आपको वो रास्ता बनाना चाहिए जिससे आप अपनी सर्विस लोगों को दे सको। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाजे से एक पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अब आपको आपका लाइफ पर्पस या फिर अब आपको आपका जैसे वो सोल मिशन पता चल रहा है और बहुत ही रेनबो लाइक एनर्जी हो रही है आपकी। वी हैव आर्कएंजल एमेथिस्ट। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के जीवन में जैसे बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा, एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कन्फ्यूजन्स को क्लियर करिए एंड खुद को रेडी रखिए हमेशा एक नई चीज़ के लिए। खास करके जून मंथ में बहुत सारी नई नई चीज़ें होंगी, तो खुद को रेडी रखिएगा। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, गाइडेंस जो है आपके लिए जून मंथ के लिए वर्गो यही है कि आपको थोड़ा सा इस टाइम पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि बेसिकली अगर आप
किसी और की वजह से खुद बुरा महसूस कर रहे हो तो क्यों महसूस कर रहे हो? कोई और किसी और ने क्या आपके जैसे वो उसके पास वो कैसे बोलते हैं, उसके पास वो स्टिक है क्या जिससे वो आपका मूड चेंज कर रहा है? नो, आप खुद मूड ख़राब करना चाह रहे हो तब आपका मूड ख़राब हो रहा है। तो अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है जून के मंथ में, या फिर अगर आप लो फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्यों धोखा मिला है, क्योंकि आप धोखा लेना चाह रहे थे, आप उस इंसान के पास गए, या फिर आपने इंक्वायरी नहीं करी उस इंसान के रिलेटेड कि वो इंसान कैसा है, कैस कब है, मतलब लोगों से आपने नहीं पूछा, आपने ज़रा सा भी उसके बारे में थोड़ा सा भी लाइक उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, आप डायरेक्टली उसके ऊपर जैसे निछावर हो गए। तो यहाँ पे उस लिहाज से 10 ऑफ सोर्ड्स से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि क्यों किया मैंने ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो यहाँ पे उसको एज अ पॉजिटिव कह के छोड़ देना है, ये कह के कि मेरे जीवन में जो भी हुआ डिवाइन मुझे ये चीज़ दिखाना चाहते थे, इस वजह से हुआ, तो इस बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, या फिर आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये कह के कि जब छोड़ दोगे ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलेगी कि अब आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, अब आप जैसे एक नॉर्मल एनर्जी में हो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ और गाइडेंस। वी हैव द मून। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग इल्यूजन में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कोई इंसान बहुत ही बुरा है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसको आप बहुत बुरा कह रहे हो वो इंसान बहुत अच्छा है रियलिटी में, और जिसको बहुत अच्छा कह रहे हो वही बहुत बुरा है रियलिटी में। तो यहाँ पे मून के कार्ड से वो इल्यूजन में से निकलना, वो फाइनली क्लियर देख पाना कि क्या मेरे जीवन में हो रहा है क्या नहीं, और क्यों हो रहा है क्यों नहीं, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो गाइडेंस आपको यही दिया जा रहा है कि इंट्यूशन की सुनिए, और डेफिनेटली जितना इंट्यूशन की सुनोगे ना उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आगे बढ़ने में उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करने में। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, इमोशंस पे मत बहिए, ठीक है। सो या वर्क हो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।